तो स्टूडेंट मैं शरद मौर्य फिर आपका क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जो टारगेटेड टॉपिक क्या चल रहा है, ठीक है। तो पीछे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। हम लोग का टॉपिक चल रहा है कि मैं जो भी है आपका जो जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके नाइन्थ के लिए, जैसे कि आप नाइन्थ में जाने वाले हो या नाइन्थ में पढ़ भी रहे हो, तो आपके लिए क्या होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है ज़रूरी है, जो कि आपकी जो 7th और 8th की सिलेबस है, जो आपको पढ़ना क्या है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने पहले ही वीडियो में आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैंने सिलेबस आपका तैयार किया हुआ है, वो सिलेबस क्या है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंडियन एग्जामिनेशन, इसके अलावा CHS, इसके अलावा नवोदय विद्यालय, इसके अलावा वो आप क्या करते हैं, किसी अन्य स्कूल में क्या करते हैं, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। तो उसी सिलेबस के बेस पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, टॉपिक लेकर चल रहा हूँ। इसके अलावा मेरा फोकस है कि अगर आपके इस समय एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उन टॉपिक को मैं पहले क्लियर करूँ जो आपके एनुअल एग्जाम्स में आने वाले हैं। इसके अलावा अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, या हिंदी माध्यम के जो बच्चे वो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो भी मेरी बातों को ध्यान सुने कि जो भी मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ, इसको मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। और अगर आपके पास कापी किताब है या जो भी आप पेन लेके आप साथ में पढ़ाई कर रहे हो, उसको भी आप क्या कीजिए, इसकी जो भी हिंदी में बताऊंगा उसको भी आप साथ में लिख लीजिएगा, ठीक है। और इस टारगेट को ध्यान में रखिएगा, जो मैं भी टॉपिक जो मैंने बताया हुआ है। अगर आप क्या करते हो 11th में, सबसे पहले अगर 11th के बच्चे भी अगर देख रहे हैं जिनको क्या करना है, एनडीए का एग्जाम देना है या एसएससी जीडी के बेसिस पे एग्जाम देने हैं, तो उसमें का जो साइंस का लेवल होता है इसी टाइप का होता है, ठीक है। जितना मैंने आपको सिलेबस बताया हुआ है, साइंस है या मैथ का है, इससे ऊपर सिलेबस नहीं जाएगा। इसी बेसिस पे आपका सिलेबस होगा, और जो क्वेश्चन होंगे उसका भी मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन से मैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, कल मेरा जो पहला टॉपिक था साइंस का, क्या था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया हुआ है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में मैं बात करता हूँ, जो फर्स्ट की मैं बात करूँ तो उसमें मैंने क्या किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सेल की इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात कर लिया हुआ था, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया हुआ था, सेल के फंक्शन के बारे में बात कर लिया हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सेल का फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन कैसे है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं टॉपिक लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ये तो आपका बहुत ही हायर लेवल पे नहीं है, क्योंकि आपको नेट की एग्जाम्स नहीं देने। इस जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये बेसिकली आपका 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मुझे पता है कि आपको 9th में है, या आप एनडीए में, अगर आप क्या एनडीए के अप्लाई कर रहे हैं, आप पीसीएम ग्रुप के हैं, तो आपको किस लेवल की बायो या कौन से कंटेंट की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो बहुत सारी एग्जामिनेशन के एनालिसिस के बाद मैंने ये आपको बता रहा हूँ कि जो सिलेबस है ये आपका क्या है, मेनली एनडीए एग्ज़ाम आपके लिए है, एसएससी एग्ज़ाम्स है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं 10th लेवल तक के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप सभी चीज़ों को अपने आगे से ध्यान दीजिए, और फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया हुआ था कि जो मेनली पार्ट्स होते हैं आपके सेल के 3 पार्ट थे, जो कि आपका क्या था, सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और ये क्या करता है, आपके सेल के चारों तरफ से क्या करता है, कवर करके रखता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज अ थिक लेयर विच कवर द सेल फ्रॉम ऑल साइड। एक पतली सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, सेल को चारों तरफ से क्या करती है, कवर करती है, जस्ट लाइक अ रैप कर लेती है, ठीक है। और ये क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, और तो सिलेक्टेड सब्सटेंस को क्या करता है, सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने देता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में कल बताया हुआ था, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है, इसके अलावा सेल वॉल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, ठीक। आज का जो टॉपिक है वह है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं अगर बात करूँ, तो आपका सेल, सेल के अंदर का जो टोटली आपका लिक्विड सब्सटेंस, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जितनी भी चीज़ें आपकी पाई जाती है, सभी चीज़ें क्या होती है, एक प्रोटोप्लाज्म क्या है कि हिस्से है, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में अगर बात करें तो क्या है, द होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इज मेड ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस लाइक वाटर, आयरन, साल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी वो क्या है, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, जो भी आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें आपके जितने भी आपके साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसके अलावा सेल, इन सभी के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन है क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की मैं अगर बात करूँ तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। अगर अगर हम लोग सेल के बारे में दिखाएं, क्योंकि सभी के पास बुक्स हैं तो बुक्स में ध्यान दीजिए। तो मैं अगर साइटोप्लाज्म के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपका, जैसे मान लिया मैंने क्या, ये सेल है, ठीक है। सेल के सेल ये क्या है आपका, सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे क्या है आपका, एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। और इसकी ये जो आपके लेयर होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके बाहर का जो हिस्सा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनसाइड का पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होती है आपकी कॉपी में, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, द फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेन्स क्या होते हैं। सेल ऑर्गेन्स के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे कि आपकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही क्या होता है, सेल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। उनको भी क्या करना है, करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए एक सेपरेट क्या होता है, एक सेपरेट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, like multicellular organism, cell also need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structure within themselves, and this structure is known as cell organelles. मतलब कि आपका सेल ऑर्गेनेल्स के इनसाइड में भी क्या होते हैं, उसको भी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। परफॉर्म करने के लिए उसको भी क्या करना, परफॉर्म करने के लिए अलग अलग क्या होते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और वही क्या होते हैं, वही सब्सटेंस क्या कहते हैं, उसके अलग अलग फंक्शन को क्या कहते हैं, परफॉर्म करते हैं। और इन्हीं सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो आपके मेनली आपके इतने सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपके अधिकतर जितने भी आप एग्जामिनेशन करोगे उसमें क्या होते हैं, इसी से क्या होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इसके बाद है राइबोसोम है जिसका काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके बाद है लाइसोसोम जो कि आपका क्या कहता है, इन सेलुलर डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है सेंट्रोसोम जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तारिकाएं बोलते हैं। ये क्या कहता है, आपका सेल डिवीजन में क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है। कौन, सेंट्रोसोम जिसे हिंदी में बोलते हैं तारिकाएं। इसके अलावा प्लास्टिड है, ठीक है। प्लास्टिड के 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद है वैक्यूल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। वैक्यूल जो कि केवल आपका क्या होता है, मेनली अधिकतर क्या होता है आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल को ये 90% वॉल्यूम जो प्लांट सेल का होता है वो वैक्यूल कवर करता है। इसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात किया जाए तो न्यूक्लियस के आपके 4 टाइप है। कौन कौन से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं कि आपके कौन कौन से क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और ये क्या क्या सेल फंक्शन क्या करते हैं, आपके सेल के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और सेल ऑर्गेनेल्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका सेल ऑर्गेनेल्स आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज अ रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन आपका सेल के अंदर होता है, मतलब कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि जब आपका क्या होता है, जो भी आपका ग्लूकोज होता है, जो भी आप फूड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आपका जब
एब्जॉर्बेशन के बाद इंटेस्टाइन से एब्जॉर्बेशन के बाद क्या होता है, जब सेल्स के पास पहुंचते हैं और सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है, जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, इट सिंथेसाइज एनर्जी रिच कंपाउंड कॉल्ड एटीपी। ये क्या करता है, एनर्जी को सिंथेसाइज करता है और उसको एटीपी के रूप में क्या करता है, सेल के अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस ही बोलते हैं। ठीक है, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जो एटीपी होता है इसे हम सेल की एनर्जी करेंसी बोलते हैं। मतलब कि एनर्जी के यही इसी एनर्जी से क्या होता है, आपका सेल क्या करता है, फंक्शन करता रहता है और यही करेंसी जो है कि सेल के अलग अलग कामों को क्या करती है, कंप्लीट करती है। इसलिए हम लोग एटीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी सेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए क्या होता है। ठीक है, इट कॉन्टेन्स इट्स ऑन डीएनए, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है। इसके अलावा ये भी क्या करता है, खुद का प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाला प्रोकैरियोटिक्स है। क्या है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला ये प्रोकैरियोटिक है। क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाने वाला ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक है सेल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग की नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी बॉडी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गी क्या बोलते हैं। ठीक है, इट वर्क एज ए स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, जो अलग अलग जो मटेरियल है सेल के अंदर उसको क्या करता है, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसको पैकेजिंग भी करता है। ठीक है, इसके अलावा इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। सिंथेसिस का मतलब कि अगर क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत सा अगर आपका सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या लाइसोसोम है, तो अगर इसमें थोड़ा बहुत पंचर होते हैं या थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो उसको रिपेयरिंग में भी, उसके फॉर्मेशन में भी क्या करता है, आपका गोल्गी बॉडीज क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा जो इट कॉन्सिस्ट ऑफ ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स, जो गोल्गी बॉडीज होती है इसमें क्या होती है, ट्यूबल्स और वेसिकल्स पाए जाते हैं और इट सेक्रेट एंजाइम्स एंड हार्मोन। इसके अलावा बहुत सारे आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है। एंजाइम्स का कहने का मतलब होता है जैसे एंजाइम्स, एंजाइम के बारे में मैं बात करूँ तो एंजाइम्स क्या होगी, आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करता है, सीक्रेट करता है और उसका फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्गी बॉडीज करती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन्स को भी क्या करता है, ये सीक्रेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज अ ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, सेल हो गया, सेल के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चारों तरफ क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इट इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस ऑन वन साइड, एक साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस से क्या होता है, अटैच होता है एंड अदर साइड इज जॉइंट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके दूसरी साइड क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी क्या होती है, अटैच होती है। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इट फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। ये क्या करता है, जो आपका सेल होता है इसको एक सपोर्टिंग फ्रेम भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर देने का भी काम करता रहता है। ठीक है, इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम क्या होते हैं, जैसे कि आपके क्या होता है, आपका क्या होगा, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मेन काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका जो राइबोसोम होता है ये आपका इसके ऊपर ईआर के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, फ्री स्टेट में भी क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसे मैंने आपको बताया ये क्या करता है, एंजाइम्स को क्या करता है, कैरी करता है और ये क्या होता है, हेल्प इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो डाइजेशन होता है उसमें क्या हेल्प करता है, आपका लाइसोसोम हेल्प करता है। ठीक है, एंड द एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम में डाइजेस्ट एंटायर सेल, और इसके अंदर जो एंजाइम्स पाया जाता है हो सकता है ये उसमें की गंदगी को साफ करे या पूरे सेल को ही क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। इसलिए हम लोग जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आरबीसी ऑफ मैमल्स, जो भी आपके मैमल्स होते हैं उसके आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, आपके
लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम होता है प्लांट सेल के अंदर भी नहीं पाया जाता है, ये केवल क्या होता है एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये वैसे भी आपका क्या होता है आरबीसी में भी क्या होता है आपका लाइसोसोम पाए नहीं जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं बात करते हैं। ओके बच्चों, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम के बारे में अगर बात किया जाए तो इट कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रियोल सेंट्रियोल, ठीक है, इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं तारक कार्य बोलते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है सेल डिवीजन में क्या करता है हेल्प करता है। और जो आपका सेंट्रोजोम होता है वो केवल एनिमल सेल में ही क्या होता है आपका सेंट्रोजोम क्या होता है पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो प्लास्टिड, ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड होता है केवल क्या होता है आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। और तीनों का क्या होता है आपका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है डिफरेंट होता है। अगर बात किया जाए चलो तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है आपके लिप में प्रेजेंट होता है, इट इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये क्या करता है आपको इसी वजह से क्या होता है आपकी जो लिप्स होती है प्लांट्स की वो क्या होती है ग्रीन होती है। और ये क्या करता है आपको फोटोसिंथेसिस में क्या करता है हेल्प करता है प्लांट की, ठीक है। इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पे क्या होता है आपका जो ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है ग्रेन है एंड स्ट्रोमा है जिसका क्या होता है अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का क्या है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर है फ्रूट है उनको क्या करता है अलग कलर क्या करता है प्रोवाइड करता है। तो आपके जो फ्रूट और फ्लावर का कलर डिसाइड करने का काम कौन करता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या होता है कलरलेस होता है और ये क्या करता है फूड को स्टोर करता है प्लांट पे स्टार्च के रूप में, फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में। और ये मेनली क्या होता है जो आपका रूट होता है या रूट स्टेम होता है वहाँ पे क्या होती है ये सब चीज़ें क्या होती है प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टिका बोलते हैं हिंदी में। इट इज डेड ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स, ये क्या होता है सेल्स के डेड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, मतलब ये आपका क्या होता है डेड है। और इट हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करता है हेल्प करता है जो भी एस्टाब्लिश्ड मटेरियल होता है, ठीक है, उसको क्या करता है स्टोर करता है। इसके अलावा जो भी टॉक्सिक मटेरियल है मेटाबॉलिज्म के समय जो भी आपका सेल अलग अलग फंक्शन करता है उसमें क्या करता है ये जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको क्या करता है अपने अंदर क्या करता है स्टोर कर लेता है। और बाकी का जो भी आपका सेल है उसकी गंदगी को क्या करता है साफ करने का काम करता है। इट इज लार्जर इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है, लगभग आपका प्लांट सेल में क्या होता है 90% वॉल्यूम जो होता है प्लांट सेल का वह क्या होता है वैक्यूल कवर करता है। और एनिमल सेल में इसकी साइज क्या होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इसके अलावा हम लोग बात किया जाए तो आपका क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या करता है कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी आपकी क्या होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर। इसके अलावा इट रेगुलेट द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को क्या करता है रेगुलेट करता है, ठीक है। सिंथेसिस एंड स्टोर प्रोटीन, ये क्या करता है इसके अलावा जो भी प्रोटीन होता है उसको उसका फॉर्मेशन और उसको स्टोर भी करता है। इसके अलावा आंसू कंट्रोलर ऑफ द सेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सेल का कंट्रोलर बोलते हैं, मतलब कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है क्या क्रोमोसोम, क्या है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्रोमोसोम हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फाउंड इन द न्यूक्लियस एज अ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में क्या होते हैं आपके क्या होते हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। इट बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है उस समय क्या होते हैं विजिबल होते हैं। एंड क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जो क्रोमोसोम होता है आपका डीएनए और प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ देखिए देखिए अगर मैं बात करूँ तो क्या आपका डीएनए क्या है डीएनए, और ये जो बीच में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है क्रोमेटिन मटेरियल से बना हुआ क्या है क्रोमोसोम है। और इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं जिस बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं करेक्टर का ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कि जितनी भी टॉपिक मैंने आज क्या किया है आपको पढ़ाया हुआ है इन सभी टॉपिक्स का आप क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और बाकी का जो भी पॉइंट इसको मैं क्या कहता हूँ
थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपको डिस्क्राइब करता हूँ, जिसमें आपका क्या है, मिटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है। इसके अलावा आपको एक बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे आपका डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिटोसिस या मायोसिस में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है, इस बातों पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों को अगर मेरा क्लास पसंद आया है तो एक बार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपनी पढ़ाई को क्या कीजिए, जारी रखिए। ठीक है, जितनी आप पढ़ाई जितना अच्छा करेंगे, आप जितना स्ट्रगल अभी करेंगे, उतना फ़ायदा आपको क्या होगा, आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग क्या करेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आप लोग क्या करते हो, डेली क्या करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो। इसके अलावा अगर आपको क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप क्या कीजिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, ये आपको गूगल पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।